राजा जाटव है और मैं अखिल भारतीय मानव कल्याण परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आज 80 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, लेकिन क्या सही मायने में हम इसे अपनी 80 साल की सफलतापूर्वक आजादी मानेंगे? क्योंकि आज भी देश बहुत सारी कुप्रथाओं में फंसा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा हुए उन्होंने हमें आज़ादी तो दिलाई, लेकिन आज फिर 80 वर्ष जहां हमारे पूरे होने की ओर जा रहे हैं और उन महान क्रांतिकारी योद्धाओं ने जो हमें आज़ादी इतने संघर्ष और अपने बलिदान के बाद दिलाई है, आज हम फिर अपने कर्मों की वजह से दोबारा से गुलामी की और लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कैसे सर? देखिए, लगातार भारतवर्ष के अंदर जो नशा इस देश के युवाओं को अपने कब्जे में लिए हुए है, जकड़ने का दिनों रात प्रयास कर रहा है और हमारे देश की सरकारें उसके ऊपर जो लगाम नहीं लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष के अंदर लगातार नशे का जो बढ़ावा मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकारों का भी इसमें योगदान है। हमारे देश की युवा पीढ़ी को लगातार कमजोर करने का कार्य सरकारें भी कर रही हैं। सर, कहीं ना कहीं आज देश की जो जनता है, कहीं बढ़ती महंगाई से, घर के बढ़ते बिजली के बिल से, सड़कों से, टूटी सड़कें, जगह जगह गंदा भरा हुआ पानी, सभी असुविधाओं का सामना जनता कर रही है। लेकिन सुविधाएं, सारी वीआईपी सुविधाएं नेताओं को दी जा रही है। क्या आजाद हो चुके हैं हम? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है, मेरी ये निजी राय है कि जो आज़ादी मिली है इस देश के अंदर, वो सिर्फ विधायकों को, सांसदों को, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियरों को मिली है। जो एक गरीब तबके का व्यक्ति है वो आज भी कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किस कारण? जो लगातार सरकार अनेकों प्रकार का टैक्स हमसे लेने का कार्य करती है, अनेकों तरीके के टैक्स हमसे वसूलने का कार्य करती है। हमारी कमाई, हमारी जमीन, हम अपने मन मुताबिक अपने मकान को भी नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं हम आज भी, हमें आज़ादी मिली सिर्फ अंग्रेजों से, लेकिन इस देश के कालों ने हमें फिर से गुलाम बनाने का प्रयास लगातार जारी रखा हुआ है। सभी भारतवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं समस्त भारतवासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज आपके इस चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं इस देश की युवा पीढ़ी से, अपने नौजवान साथियों से, कि नशे से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें और नशा मुक्त लोगों की संगत करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने की कोशिश करें और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ देने का भी प्रयास करें। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गणेश सामरिया है। मैं खटीक समाज विकास सेवा समिति का रजिस्टर्ड प्रधान हूँ, दिल्ली प्रदेश का। सर, आज देश को आजाद हुए पूरे 80 साल हो चुके हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज हमारे देश को 80 साल पूरे हो गए। आज बड़ी खुशी की सब बात है। अगर हमारे देश में खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और मेरा तो मानना यह है कि देशवासियों के सभी नागरिक, बच्चे, बुढ़े सभी हैं, अच्छे कर्म करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छी पढ़ाई कराएं, योग्यता बढ़ाएं। जी। मैं मान सिंह गंगवाल और समाज सेवी, समाज के लिए जितना बन पड़ता है मेरे से उतना करता हूँ। समाज सेवी तो नहीं, बाकी जो होता है समाज के लिए। और मैं सभी से ये कहता हूँ कि हमारी कोई जाति पाति नहीं है, हमें सबको संगठित रहना है, हमें सबको संगठित रह के एक साथ चल के। मैं कोई आपसे राजनीतिक बात नहीं करूँगा, ना राजनीतिक बात करना चाहता। बाकी सब हम भाई हैं, सब हमारे खून, सबका ब्लड एक है और हमें एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे का जो संदेश देना चाहिए। अगर हम संगठित रहेंगे तो सरकार अपने आप सीधी हो जाएगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें संगठित रहना अति आवश्यक है। इतना ही कहूं। मेरा नाम रामचंद्र दायमा है, मैं सोशल वर्क करता हूं और मैं रोहिणी में रहता हूं। जिस तरीके से आपने बताया आप सोशल वर्क करते हैं, आज हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि सोशल वर्क के द्वारा या वाकई में किसी भी तरह से आज देश आजाद हो पाया? देश का युवा, उसका भविष्य उज्जवल है, बहन बेटियों का भविष्य सुरक्षित है? मैं समझता हूं, मेरी उम्र भी 80 साल होने को आ रही है और जब से मैंने देखा है, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये देखा है कि जो पहले हम जो जीवन जी रहे थे, आज हमारा जीवन उससे बेहतर है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि रूढ़िवाद में जकड़ा हुआ हमारा हिंदुस्तान है। हालांकि मैं रूढ़िवाद की खिलाफत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई नयापन हो,
नौजवान पढ़ लिख कर कुछ बने, लड़कियों को आज़ादी मिले, औरतें आगे की पंक्ति में आए। औरतों की गुलामी पहले से बहुत ज़्यादा, औरतों के जो लड़कियों को आज़ादी मिली है, जो पढ़ लिख कर कुछ बन रही हैं, बराबर कंधा मिला के देश की उन्नति में योगदान कर रही हैं, ये मेरे को साफ नज़र आता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सरकार को ये चाहिए कि सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर बढ़े और हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाए। आज आप देश की 80वीं आजादी के दिन पर पहले तो हम जय हिंद का नारा बोलेंगे, जय हिंद भारत माता। और 15 अगस्त की जो शुभकामना इन्होंने हमारे प्रधान जी ने जो ये सब समाज को यहाँ इकट्ठा करा है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब परिवर्तन आया, जो पहले का परिवर्तन था वो एक सुरग था, सुरग जिसमें औरत भी सेफ थी, जिसमें घर भी बन रहे थे, जिसमें मर्दों की भी इज्जत थी, औरतों की भी इज्जत थी। आज कोई इज्जत है ही नहीं। कितनी भी सरकारें आ गई हैं, गरीबों ने ही सरकार उठाई है, गरीबों ने ही उनको चुना है, पर सरकार से कहीं कोई मदद नहीं हुई। हमारे बच्चे आज वीरान हैं, हमारे क्या नाम है युवा वीरान हैं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, हम लेडीज हैं इतने तन्हा रहते हैं। जो मुझे तो कुछ ऐसी सरकारों में कुछ तथ्य नजर नहीं आया। तो मैं अब हमारे युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि तुम युवा उठो, इस देश में इसमें तरक्की लाओ और इस देश को बदलो, इस सरकार को बदलो और अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी पढ़ाई का इसमें तजर्बा दिखाओ। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। जय हिंद।